हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स में, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम। टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। देखिएगा, सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा था कि ओरेस्टेड ने क्या किया था। ओरेस्टेड लिया था एक चालक तार और उस चालक तार में क्या किया था, धारा का प्रवाह किया था। तो उन्होंने यह प्राप्त किया, जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद बायो और सेवर्ट दोनों ने मिल करके क्या किया, देखिए, बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, देखिएगा, ओरेस्टेड ने क्या किया, ओरेस्टेड ने जब चालक तार में धारा का प्रवाह किया तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन बायो और सेवर्ट ने मिल करके क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या किया, सूत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, देखिएगा, के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश डीएल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिएगा, यह एक चालक तार है, मान लीजिएगा, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, ठीक है, और इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश लंबाई डीएल अल्पांश लंबाई डीएल, ठीक है, के कारण बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, अल्पांश लंबाई डीएल के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह क्या है, डेल्टा बी है। और यही डेल्टा बी का मान हम क्या करना है, निकालना है। और यह डेल्टा बी जो होता है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये अल्पांश लंबाई से दूरी, जो बिंदु P की दूरी जो है वह क्या है, स्मॉल आर है। और अल्पांश लंबाई और स्मॉल आर, अल्पांश लंबाई और ये जो दूरी दी गई है स्मॉल आर, मतलब जो बिंदु दिया गया, इनके बीच का जो कोण है वह क्या है, थीटा है। देखिए, पहली बात क्या है जो निर्भर करती है, पहली बात है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब आई के क्या हो जाता है, आई के समानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई के। यह समीकरण पहला हो गया। देखिएगा, दूसरा समीकरण क्या है, देखिएगा, दूसरी निर्भरता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डेल्टा एल के। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिएगा, तीसरा निर्भरता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने कोण क्या है, थीटा, बने कोण की ज्या, मतलब थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब कोण के ज्या मतलब साइन, मतलब थीटा के साइन के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। समीकरण क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ में देखिएगा, चौथी निर्भरता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो भी है अल्पांश लंबाई मतलब अल्पांश लंबाई डीएल तथा बिंदु P के बीच दूरी, मतलब आर, अल्पांश लंबाई डीएल तथा बिंदु B के बीच की दूरी, मतलब आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्मॉल आर के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण अगर चारों समीकरण को क्या करेंगे, अगर चारों समीकरण को क्या करोगे, मिलाओगे, तो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो चारों समीकरण को मिलाने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा बी इक्वल टू, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं वैसे ही क्या आएगा, एक कांस्टेंट क्या आएगा, के आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² हो जाएगा। के क्या है, एक नियतांक है, के क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है। और के का जो मान होता है μ0/4 होता है। के का मान जो होता है वह क्या होता है, μ0/4 होता है। डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 आई डीएल साइन थीटा अपॉन r² हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा, डेल्टा बी का मान आ जाएगा, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। ठीक है,
देखिए जो डे नॉट होता है उसे क्या कहते हैं, म्यू नॉट जो है वह क्या है, निर्वात की चुंबकीशीलता है। म्यू नॉट जो है वह क्या है, निर्वात की चुंबकीशीलता है। यहाँ से देखिएगा म्यू नॉट का मान होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान होता है 10⁻⁷ ठीक है। म्यू नॉट अपान 4 पाई इक्वल टू हो जाता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर हो जाता है। आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्या लिखाएंगे, क्या बताएंगे, अगले वीडियो हम क्या बताएंगे आप लोगों को, बायो सेवर्ट क्या अनुप्रयोग।